So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. So this topic is intuitive and we'll check कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. ठीक है, दिस इज अ जनरल रीडिंग. टेक वट एवर रेजनेट्स एंड लीव द रेस्ट. ठीक है, ज्यादा मत लेना, जितना रेजनेट हो उतना ही लेना. ठीक है, सो विल चेक कि आपके माइंड और आपके हार्ट की वॉर में कौन जीतता है. ठीक है, हु इज राइट, योर माइंड और योर हार्ट. ठीक है, हु विल विन दिस फाइट. ठीक है, जो लोग अभी कंफ्यूज्ड है या जिनके मन में ये इनडिसीजन है कि कौन जीत रहा है, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कुड बी एनीथिंग. ठीक है, बट विल सी कि आपके माइंड और आपके हार्ट में से कौन जीतता है. ठीक है, सो या कौन सही है और किसके हिसाब से सिचुएशन प्रोसीड करने वाली है आने वाले टाइम में. सो यस, लेट्स सी. यूनिवर्स प्लीज गाइड करो कि मेरे व्यूअर्स के, जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, उनके कौन जीतता है, माइंड या हार्ट. सिचुएशन में कौन विक्टोरियस होता है, माइंड या हार्ट. कार्ड फॉर द माइंड, कौन सही है, हार्ट. ठीक है, ये किसी भी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है. ठीक है, तो पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया. ठीक है, अगर आपने एग्जैक्टली जानना है तो. ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, या मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा. स्क्रॉल करोगे ना, मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो यू कैन फ्रॉम देयर यू कैन डीएम मी फॉर पर्सनलाइज रीडिंग एंड गेट योर स्लॉट बुक्ड. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट योर रीडिंग. मुझे माइंड के लिए देखो कन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है. ठीक है, कन्फ्लिक्ट इज रिलेटेड टू अ फ्रेंड. ठीक है, ये फ्रेंड सिचुएशन से रिलेटेड लग रहा है कि आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है या कोई कोलीग हो सकती है, किसी कोलीग से रिलेटेड भी कंफ्यूजन हो सकता है. ठीक है, सो ये चीज मुझे नजर आ रही है. ठीक है, माइंड जो है वो स्टक है. ठीक है, कहीं ना कहीं माइंड मुझे लग रहा है कि ज्यादा लॉजिकल डिसीजन आपके केस में ज्यादा ले नहीं पा रहा है, क्योंकि माइंड जो है वो बायस्ड है हार्ट से. ये भी चीज मुझे नजर आ रही है बहुत लोगों के लिए. साथ में कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोग हो सकते हैं ब्यूटीफुल हो सकते हैं. ठीक है, या फिर अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क भी, देन ऑल्सो यू लुक ग्रेसफुल. ये चीज मुझे आ रही है. लाइक आपकी आपके अंदर एक करिश्मा. ठीक है, करिश्मेटिक हो आप, लाइक ब्यूटीफुल हो, ग्रेसफुल हो, एक चार्म नजर आ रहा है आपके अंदर. ठीक है, ये डिपेंड, जरूरी नहीं है कि आपकी फेयर स्किन है तो आप ब्यूटीफुल हो. ये चीज भी मुझे आ रही है किसी के लिए. मे बी आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जिस द वे यू कैरी योरसेल्फ. ठीक है, आपके अंदर वो ना ब्यूटी, एक कॉन्फिडेंस झलकता है. ठीक है, ये चीज मुझे ना नजर आ रही है आप में से बहुत लोगों के लिए. ठीक है, एक एक चार्म आपके अंदर से आ रहा है. ठीक है, सो किसी को यहाँ पर ना लुक्स को लेकर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, मुझे ये चीज भी आ रही है. ठीक है, सो यहाँ पर ऑफ कोर्स आपका हार्ट विक्टोरियस होने वाला है, बिकॉज यू आर गोना फेवर योर हार्ट. ये चीज मुझे नजर आ रही है, बिकॉज ये चीज मेरे को लग रही है. माइंड और हार्ट की गेम में आपका हार्ट मुझे विक्टोरियस होते हुए नजर आ रहा है. और साथ में मुझे ये चीज लग रही है कि आप कुछ चीजों को लेकर स्टक हो, आप कुछ पैटर्न्स को छोड़ना चाह रहे हो. ठीक है, हो सकता है कि अभी ये करियर रिलेटेड मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्टक हो. ये मेरे को करियर रिलेटेड भी आ रहा है कि किसी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड है. ठीक है, कि आप यू गोना फॉलो करियर वाइज ऑल्सो जो आपका हार्ट बोल रहा है. ठीक है, कोई जॉब से रिलेटेड है. ठीक है, मे बी यू नॉट सेटिस्फाइड विद योर अर्निंग्स, या आपके घर में सफिशिएंट फंड्स नहीं है, या यू नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब प्रोफाइल. हो सकता है सफिशिएंट फंड्स हो बट जॉब प्रोफाइल से आप ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो. आप जो जॉब प्रोफाइल चाह रहे हो आपको वो जॉब प्रोफाइल मिला नहीं है. सो उसके लिए मुझे आप हार्ड वर्क करते हुए नजर आ रहे हो एंड आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए मेरे को नजर आ रहे हो करियर वाइज, मुझे लग रहा है. एंड ये कंफ्यूजन कुछ मुझे फ्रेंड से रिलेटेड भी लग रहा है किसी किसी के लिए, कि यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट द फ्रेंड. बट इसके लिए आप माइंडफुल डिसीजन लेने वाले हो. ठीक है, ये पर्सन आपको ना बार बार स्टक कर रहा है. ये चीज मुझे नजर आ रही है कि ये पर्सन आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है किसी चीज, किसी तरीके की. ठीक है, ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज जेलस. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फ्रेंड आपको टैप करने की कोशिश कर रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू सी. अगेन आई एम गेटिंग दैट थिंग. ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप इस पर्सन की ना बहुत चीजें इग्नोर करते आए हो पास्ट में. ठीक है, ये चीज मुझे नजर आ रही है कि आप पास्ट में इस पर्सन की बहुत
चीज़ आपने इस पर्सन की इग्नोर करी है, ठीक है। इस पर्सन, आपको पता है मे बी कि ये पर्सन क्या ट्रैप कर रहे हैं या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, बट अगेन यू आर इग्नोरिंग दैट थिंग कि चलो ठीक है, चल कभी ना कभी ये पर्सन बदल जाएगा, इस होप में यू आर लाइक इग्नोरिंग दिस पर्सन वॉट एवर दिस पर्सन हैज डन टू यू। ये चीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है। सो साथ में ये पर्सन ना आपको और प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है आपको ट्रैप करने की, तो इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के साथ आप मुझे ना माइंडफुली डील करते हुए नजर आ रहे हो, अपना दिमाग लगाते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। इस पर्सन से, इस सिचुएशन से डील करने के लिए आप अपना दिमाग लगाते हुए नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है। और तरीके से डील करोगे, प्रैक्टिकल हो आप, कहीं ना कहीं करियर पे फोकस, जो भी डाइवर्टेड हो अपनी लाइफ में, ठीक है, करियर पे फोकस है। इस पर्सन पे आपका ज्यादा फोकस है भी नहीं है, ये कौन पर्सन है, आपकी वर्क प्लेस से हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्लोजली एसोसिएटेड है, मुझे ये चीज भी लग रही है, लाइक दिस पर्सन इज समवन जो आपसे एसोसिएटेड है। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले टाइम में ना अपनी स्किल्स पे काम करने वाले हो, लाइक आपका कोई पैशन हो सकता है या कुछ चीज सीखने का आपको शौक हो सकता है, आप उस चीज पे मुझे काम करते हुए नजर आ रहे हो। लाइक यू कुड बी समवन जो बहुत स्किलफुल है, आपको अपनी लाइफ में चीजें प्रोडक्टिव करने का शौक है, प्रोडक्टिव चीजें जिससे आप चीजें सीखो, तो वो चीज आपको करने का ज्यादा शौक मेरे को नजर आ रहा है, ठीक है। सो यू कैन गो फॉर समथिंग न्यू, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज अगेन शोइंग मी समथिंग न्यू, सम अपॉर्चुनिटी, सम न्यू अपॉर्चुनिटी यू आर ऑप्टिंग फॉर, ठीक है। तो ये चीज नजर आ रही है, कोई मेच्योर डिसीजन मेकिंग मेरे को आपके करियर में नजर आ रही है, ठीक है। कोई नई चीज आप स्टार्ट करने वाले हो करियर वाइज, एंड मेच्योर डिसीजन मेकिंग, उसके लिए मेरे को आपकी नजर आ रही है कि आप मेच्योरली डिसीजंस लेते हुए मेरे को नजर आ रहे हो, ठीक है। ये चीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है। हाँ, कोई अपॉर्चुनिटी अभी अब डिले भी हो सकती है, मुझे ये भी चीज लग रही है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी केस में डिले भी होती है, मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। आप पास्ट में बहुत ज्यादा स्टक रहे हो उस चीज को लेकर, ठीक है, डिले होते हुए नजर आ रही है, बट यू फील कि ये वर्थ इट है, इस सिचुएशन का या इस प्रॉब्लम का डिले होना वर्थ इट है। किसी मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी ना आप डिले करते हुए नजर आ रहे हो इस सिचुएशन को, ठीक है। पास्ट में कोई मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, किसी चीज को लेकर बहुत परेशान हुए हो सकते हो, ये चीज मेरे को नजर आ रही है। स्ट्रेस, ट्रॉमा मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। अभी आपकी नई बिगनिंग हुई हो सकती है किसी सिचुएशन से, या आपने किसी सिचुएशन से वॉक अवे करने का सोचा है। लाइक आप मुझे इमोशनली पास्ट में बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो ड्यू टू सम सिचुएशन या प्रॉब्लम, आप मुझे पास्ट में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड और डिस्टर्ब लग रहे हो, जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना है। बट एक न्यू बिगनिंग मुझे नजर आ रही है, जहां आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हुई है। ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में डिलेड आई है, या आपको इसके लिए वेट करना पड़ा है, बट दिस trust me, I feel this, that this opportunity is worth waiting for you, and you'll set an example। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि like you'll set an example, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से सराउंडेड हो सकते हो, जो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो ज्यादा वेले टाइप है ज्यादा लाइक अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, या अपनी लाइफ में ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो मुझे ऐसे थोड़े वेले लोगों की वाइब आ रही है फॉर सम रीजन, ठीक है। लाइक यू आर समवन जो अपनी लाइफ में ना अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जीना चाहता है, अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करना चाहता है, ठीक है। आपको जो पसंद है आप वो करना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज मुझे लग रही है, तो आप उसी इंटरेस्ट, उसी हॉबी को इंटरेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। एंड जजमेंट कार्ड मुझे ये चीज दिखा रहा है, सक्सेस दिखा रहा है आपकी, ठीक है। यू विल गेट अ सेकंड चांस। मुझे सेकंड चांस भी किसी लग रहा है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम कोई चीज ट्राई करी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में कोई ऐसी चीज करी है, करियर वाइज भी हो सकता है, लव लाइफ वाइज भी हो सकता है, टेक वट एवर रेजोनेट्स, आपने ऐसी करी है, आप ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए जहां पर आपको पता था कि आप कंपैटिबल नहीं हो, या आपने कोई ऐसा कोर्स किया या ऐसा सब्जेक्ट किया जिसमें आपको पता था कि ये आपके लिए नहीं है, या आप इससे कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, वो आपने नहीं किया। लाइक करियर वाइज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा डिफरेंट करना चाहते थे, बट आपने फैमिली प्रेशर में आकर, या उस टाइम आपने कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस के होते हुए आपने वो नहीं किया जो आप करना चाहते थे, ठीक है। टॉक्सिक लोगों की वजह से, अगेन मुझे यही चीज आ रही है, ठीक है। तो आप नहीं कर पाए जो आपका पैशन था, बट यू वॉन्ट टू गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस, एंड आप वो पैशन जीना चाहते हो, तो आपको जीना चाहिए, क्योंकि मुझे सक्सेस दिख रही है बहुत लोगों के लिए, ठीक है। सक्सेस इज डेस्टिन्ड, ठीक है। बट अगेन बहुत ज्यादा स्टकनेस है इसमें, ठीक है। रुक रुक के काम होने वाला है, जो भी काम, जिस भी चीज पे फोकस कर रहे हो बहुत रुक रुक के होने वाला है, बहुत पेशेंस टेस्ट करने वाला है। ये जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका पैशन है, ये आपकी पेशेंस को टेस्ट करेगा, बहुत ज्यादा रुक रुक के होगा, बहुत पेशेंस टेस्ट करेगा। एट टाइम्स आपको गिव अप करने का मन करेगा, बट यू शुडंट गिव अप, ठीक है। तो ये चीज मेरे को आ रही है, ठीक है। करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। अगेन आई विल कैच, इससे फैमिली में भी थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं, या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।
ये भी चीज मुझे नजर आ रही है। करियर वाइज भी हो सकता है, लव लाइफ वाइज भी हो सकता है कि मे बी आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते थे, जिस टाइप आपको पता था कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक होने वाला है, बट अगेन उस टाइम पे आप आ गए रिलेशनशिप में, बट अब यू वांट टू मेक अ राइट चॉइस। ये भी चीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है। सो आई चेक मोर कार्ड्स, ठीक है, मोर ऑफ द गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स। शिवा प्लीज गाइड करो। फोर्थ चक्रा, नीड टू वर्क फॉर द फोर्थ चक्रा, हार्ट चक्रा। बहुत ज्यादा हर्ट हो, फोर्थ चक्रा मुझे ये शो कर रहा है कि ये ब्लॉक्ड है, क्योंकि इनवर्स कार्ड आया है, ठीक है। और आप बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हो, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है। स्किल्स है बट हाँ डेफिनेटली उन पे ज्यादा अच्छा वर्क नहीं किया हुआ। सिक्स चक्रा, ओके। थर्ड आई, यू कैन चेक द एंजल नंबर्स इफ आई एम टेलिंग, ठीक है। टेम्पल पाथ, इससे मुझे ना बार बार गाइडेंस आ रही है कि आपको स्पिरिचुअल जगह जाना चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू मे बी अर्निंग सफिशिएंट मनी, या आपको उस लेवल का मनी नहीं मिल रहा। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है सफिशिएंट मनी है बट सेटिस्फैक्शन नहीं है। किसी के लिए मुझे ऐसा आ रहा है कि मनी मनी भी नहीं है और सेटिस्फैक्शन भी नहीं है, और आप अपने पैशन को फॉलो करना चाह रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। सेटिस्फैक्शन नहीं है, लाइक करियर वाइज सेटिस्फैक्शन नहीं है। यू नीड टू ग्रो मोर। आपके अंदर वो जज्बा है कि मेरे को और ग्रो करना है, मुझे और पैसे कमाने हैं, वो चीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है। लाइक यू वांट टू ग्रो, ठीक है, आप ग्रो करना चाहते हो। आपका जनरल एम्बिशन है कि आपको, आप बहुत एम्बिशियस पर्सन हो, ये चीज मुझे आ रही है, ठीक है। तो किसी के लिए मुझे ना मेडिटेशन करने की गाइडेंस आ रही है। यू कैन चेक द एंजल नंबर्स आउट देयर, आई विल टेल यू द एंजल नंबर्स 4042। यू कैन गूगल द एंजल नंबर एंड यू कैन चेक द मीनिंग ऑफ द एंजल नंबर। जो भी आपको इंट्यूटिवली बुला रहा है वो वाला एंजल नंबर आप टाइप करो गूगल पे, एंड एंजल नंबर मीनिंग, ठीक है। 5342 1238 5340 एंजल नंबर्स बता रही हूँ मैं। 1238 4212 4012 3812। किसी का डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 28 हो सकता है, 30th हो सकता है, 6 हो सकता है किसी भी मंथ का, ठीक है। या कोई ये मंथ, इनमें से कोई मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये चीज मेरे को आ रही है। फोर्थ चक्रा इज लाइक वजन इन वर्स, तो ये ब्लॉक्ड है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हो सकते हो पास्ट में, जो भी आपके साथ हुआ। कहीं ना कहीं आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हो आगे स्टेप लेने का, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मन में और हार्ट में फाइट चल रही है, क्योंकि आप स्टेप लेना चाहते हो, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, बट इतना टायर्ड हो गए हो कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। ये चीज मुझे आ रही है। लाइक यू वांट टू टेक अ स्टेप अहेड, यू वांट टू, बट आप कहीं ना कहीं डर रहे हो बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। दिस कुड बी रिलेटेड टू रिलेशनशिप, दिस कुड बी रिलेटेड टू लव लाइफ, ठीक है। बट आप स्टेप लेना चाहते हो, आप रिस्क लेना चाहते हो, बट डर रहे हो बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये चीज मुझे नजर आ रही है। एंड आपके पास कैपेबिलिटीज है, बट कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। ये चीज मुझे नजर आ रही है। आप मैजिशियन हो बट आप बढ़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। सारे रिसोर्सेज है बट आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपको मेडिटेशन करके अपने आप को हील करने की जरूरत है। यही चीज मुझे आ रही है, बिकॉज आपका हार्ट जो इसमें जो फोर्थ चक्र है, ये हार्ट पे सिंबॉलिक जा रहा है इस डेक में, ठीक है। तो अगेन इट्स शोइंग योर हार्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पेन से गुजरे हो, या बहुत ज्यादा डेल्लू वर्ल्ड में, जहां पर आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे थे, बट अब आपने कहीं ना कहीं माइंड मेकअप किया, बट आप रिस्क लेने से डर रहे हो। आपको लग रहा है कि व्हाट इफ दिस डजंट बियर फ्रूट, आपको इसका रिजल्ट ही ना मिले। आपको बहुत इनसिक्योरिटी है, तो वो इनसिक्योरिटी से बाहर आने का टाइम आ गया है। आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर आपको किसी चीज को पाना है, करियर वाइज भी, ठीक है। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत चीजें गुड, आपने ये चीज सुनी होगी, गुड थिंग्स टेक टाइम। तो आपके साथ भी यही है, गुड थिंग्स वुड टेक टाइम। हो सकता है कि आपके रिसोर्सेज भी लेगा, एनर्जी भी लेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स पेइंग यू योर पैशन, ठीक है। आपको यू आर डूइंग समथिंग जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, या आप इस चीज को हमेशा से करना चाहते थे, या इस पर्सन के साथ आना चाहते थे, इस टाइप ऑफ पर्सन के साथ आना चाहते थे, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। करियर वाइज भी हो सकता है, लव लाइफ वाइज भी हो सकता है कि करियर वाइज ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो जहां आप रिस्क लेने से डर रहे हो, कहीं ना कहीं मन में और हार्ट में फाइट है, ठीक है। सो यू नीड टू गेट थ्रू दिस। एंड एक चीज आपको समझनी होगी कि अगर आप किसी चीज को करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका हार्डवर्क जाएगा ही जाएगा उसमें। आपका हार्डवर्क लगेगा, आप उस हार्डवर्क से भाग नहीं सकते, उस टाइम से भाग नहीं सकते। जो चीज को करने में टाइम लगेगा वो लगेगा ही लगेगा। सो यू कैन, मेरे ना एक टीचर कहते थे, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, ठीक है। तो
हर चीज को बनने में टाइम लगता है, आपको वो पेशेंस भी रखनी पड़ेगी, वो हारना भी पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको एट टाइम्स फेलियर मिले, फेलियर को फेस भी करना पड़ेगा। अगर एक बार जीतना है तो उससे पहले मल्टीपल फेलियर्स को फेस भी करना पड़ेगा। सो यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस विद इन यू, ठीक है। वो हारना नहीं है, वो कॉन्फिडेंस, हिम्मत रखनी है और आगे अपना पैशन फॉलो करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है और स्पेसिफिक जानना है इस बारे में, अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है एंड आप और स्पेसिफिक जानना चाहते हो इस बारे में, सो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया एंड गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग बुक्ड। इससे ज्यादा तो आपको मैं पर्सनलाइज रीडिंग में ही बता पाऊंगी, कॉन्टेक्स्ट जान के। ऑफ कोर्स सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, अभी तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ जनरल रीडिंग, ठीक है। सो उस वे में मैं कॉन्टेक्स्ट भी चेक करूंगी एंड देन आई विल टेल यू अकॉर्डिंगली कि किस रेफरेंस में आपको गाइडेंस है। अगर आपको लगता है ये एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, देन यू शुड गो फॉर द पर्सनलाइज रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।